अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन है, शाइन है जी। और यहाँ पर मैं बना रही थी जनाब नाश्ता अपने लिए और अम्मी के लिए। और अबू ज़र तो बस जो हम खाएंगे फ़िलहाल वही खाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसको जो है ना मैं कभी दलिया बना देती हूँ, कभी खिचड़ी बना देती हूँ। मतलब जो इसका दिल हो ना कि मुझे फ़ील हो रहा हो कि ये बना के दूँगी तो ये खा लेगा। मीठा ये इतना पसंद नहीं करता, फिर इसको मैं अगर दलिया भी बना के दूँ तो वो भी नमकीन बना के देती हूँ। कभी कभार इसको मीठा भी देती हूँ, जैसे हलवा बना दिया, सेवइयाँ बना दी, इस तरह से कभी कभी ना मीठा भी देती रहती हूँ। लेकिन मीठा इतने शौक़ से खाता नहीं है, इसलिए फिर बच्चा जो खाए तो उसको वही बना कर दें ताकि इनके पेट में कुछ तो जाए ना, इनकी जान बने तो सही ना। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया था पराठा, अम्मी के लिए खुश्क रोटी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पराठा या ऑयल वाली रोटी नहीं खानी, तो इसलिए उनके लिए मैंने खुश्क ही बना ली थी। और साथ में चाय रखी हुई थी। बस जल्दी से नाश्ता बना के नाश्ता किया था। और अम्मी ने लगाई हुई थी मशीन और फिर वो उनका पाँव स्लिप हुआ, वो गिर गई। शुक्र है इतना कि बचत हो गई, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, तो वरना अगर हड्डी वगैरह को लग जाती तो मसला हो जाना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला बस सबके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को भी अल्लाह ताला जो है ना किसी का मुहताज ना करे। जितनी भी हमारी ज़िंदगी है बस अल्लाह ताला ऐसे ही चलते फिरते हम गुजारें और किसी पे भी बोझ ना बने। क्योंकि कभी भी इंसान अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए और वो किसी पे पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी मतलब ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ये गिर जाएं या इनको चोट लग जाए तो वो फिर ज़्यादा वो बंदा बेड पे जब चल जाता है ना तो वक्त से पहले ये बूढ़ा भी हो जाता है और वक्त से पहले ही इंसान ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला किसी को भी कुछ ना करे, हमारे पेरेंट्स को अल्लाह ताला जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बस नाश्ता करके मैं आ गई थी जनाब रूम में, चीज़ें वगैरह समेटनी थी। तो सफाई तो मैंने की हुई थी, बस ये बेड वगैरह जो है बिखरा पड़ा था, बिस्तर भी मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि मैं उठते ही बाहर चले गई थी, फिर नाश्ता बनाने लगी। तो अबूज़र को मैंने अभी बस चेंज करवाया था, ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा था बेड पे लेट के ना, तो उसने रिमोट पकड़ा हुआ था और बस उसी के साथ खेल रहा था। सेल मैंने निकाले हुए थे ताकि ये जो है ना पंगेबाजियाँ ना करे, वरना कोई भी चैनल लगा हो ना ये बार बार कभी टीवी ऑन करता है, कभी ऑफ़ करता है, कभी ऑन करता है, कभी ऑफ़ करता है। तो इसलिए मैंने फिर इसको सेल निकाल के ना तो पकड़ा दिया था रिमोट। तो बस बेडशीट वगैरह से ही करेंगे बिस्तर, क्योंकि रात का ही ख़राब हुआ था। तो अभी सेट करके सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखेंगे और जनाब फिर उसके बाद मैंने अबूज़र को सुलाना था, तो इसको सुला दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो है ना आराम कर ले। इसकी रूटीन ऐसी है कि सुबह उठता है हमारे साथ और उसके बाद जो है ना हमारे साथ ही नाश्ता करता है, फिर थोड़ी देर खेलता रहता है और फिर जब खेल के थक जाता है तो फिर जनाब इसका टाइम हो जाता है सोने का। फिर जब ये सोता है तो फिर इसके साथ दोबारा मैं भी लेट जाती हूँ, क्योंकि अगर कोई काम करने वाला हो तो काम कर लेती हूँ, वरना मैं भी लेट जाती हूँ। फिर शाम में ही उठते हैं हम, शाम में उठ के चाय वगैरह पीनी होती है और अबूज़र के लिए कुछ बनाना होता है। तो अगर हमने सालन दोपहर में ना बनाया हो तो फिर हम शाम में बना लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में बना लेते हैं क्योंकि गैस आ रही होती है, तो फिर 2-2:30 बजे गैस चली जाती है, फिर शाम 6 बजे आती है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हम दोपहर में ही सालन बना लेते हैं। फिर रोटी या चावल वगैरह बॉईल करने हो तो वो शाम को कर लेते हैं। तो रात को फिर मैंने आज बनाना था जी सालन, तो इसलिए मैंने सोचा कि अबूज़र तो मुझे फ़िलहाल तंग कर रहा है तो अभी तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, अभी इसको बस सुलाऊँगी। जब तक मैंने इसको सुलाया था तो गैस भी चली गई थी। फिर मैंने सोचा था कि आराम सुकून से जो है ना शाम को ही मैं बना लूँगी शाम का खाना। फ़िलहाल जो है ना हम आराम करते हैं। तो ये ड्रेसिंग टेबल पे जितनी मर्ज़ी चीज़ें समेट के रख लूँ, जो मर्ज़ी मैं कर लूँ, फिर भी इन्होंने बिखर नहीं है। लेकिन खैर दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी कि इसको हम दोबारा सेट कर देते हैं, क्योंकि ये अबूज़र ने तोड़ फोड़ की होती है चीज़ों की, उठा उठा के फेंकता रहता है। कोई चीज़ कहीं से मिलती है और कोई कहीं से मिलती है जनाब। बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अपने घर में खुश होंगे, सुकून में होंगे, मज़े में होंगे। और रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की। इंशाल्लाह 22 को, शायद 22 मार्च को पहला रोज़ा है,
तो बस अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ हमें रमज़ान देखना नसीब करे और रमज़ान की जो अल्लाह ताला की बरकतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह ताला वो भी हमें समेटने की जो है ना तौफ़ीक दे। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग हल्की फुल्की, तो मैंने सोचा कि अब मैं लगी हूँ तो हल्की फुल्की जो है ना डस्टिंग भी कर लेती हूँ, वरना सफाई तो मैंने नहीं करनी क्योंकि इतना गंदा नहीं था कमरा मेरा, बस चीज़ें समेटनी थी, उनको समेट के तो मैंने सेट वेट कर लिया था और फिर हम जनाब थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। यहाँ पर हो गई थी जनाब शाम, फिर मैं वापस आ गई थी किचन में। मैं बना रही थी जी साबुत मसूर की दाल और साथ में मैंने चावल बॉईल करने थे। और आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मुझे दाल का नाम नहीं आता था, तो फिर इसको मैं कहती थी जी चॉकलेट वाली दाल। तो अब मुझे सारी दालों के नाम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी इसको मैं चॉकलेट वाली दाल कहती थी, अब जो है ना मुझे पता है कि इसको जो है ना साबुत मसूर कहते हैं। तो आप बताएं किस किस को दालों के नाम आते हैं और किस किस को नहीं आते। तो हर वक्त के साथ साथ ना इंसान को सारा कुछ आ जाता है। जब आप पकाते हैं खाते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है। हाँ, खाने की भी जब गर्ज हो ना तब भी नहीं पता चलता, जब पकाते हैं ना फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों का पता चलने लग जाता है। तो अब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे पता है कि कौन सी दाल है, क्या नाम है। तो जनाब ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, क्योंकि मैंने इतना लेंथी नहीं बनाई, ना मैंने इतना ख़ास कुछ किया था पूरे दिन में। बस मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपनी हाज़िरी दे दूँ अपने चैनल पे, तो इसलिए मैंने छोटे से जो क्लिप रिकॉर्ड किए हुए थे ना उनका मैंने ना मिनी व्लॉग आप कह सकते हैं कि वो बना लिया 7-8 मिनट का। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अपनी दुआ में बहुत सा याद रखें। और अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में भी सुकून रखे, आपके पेरेंट्स को अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को, ये जो मेरा अभी बच्चे तो नहीं हैं, अभी तो बच्चा है, बस बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला इसको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।